हेलो एंड वेलकम अगेन। आइए अब कुछ बात करते हैं एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि हम इसे कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट एन एसे। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसे लिखना, क्योंकि बाज़ एग्जामिनेशंस में इसे के बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं और इसे लिखना एक इंतहाई तो नहीं कह सकता, लेकिन मुश्किल काम ज़रूर है। कुछ लोगों के लिए इसे लिखना इतना आसान है जितना कंप्यूटर के आगे बैठकर कीबोर्ड पर कीज़ दबाना, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसे का शुरू करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसे कितनी किस्मों की होती हैं। इसे की ये 4 बड़ी किस्में होती हैं। इसे नैरेटिव एसेस हो सकते हैं। ये वो एसेस हैं जिनमें किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया जाता है, लेकिन चूंकि ये एक कहानी की शक्ल में बताना पड़ता है, इसलिए इसमें ऑर्डर का यानी तरतीब का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसकी तरतीब आगे पीछे हो जाती है तो फिर रीडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता। दूसरी टाइप है पर्सुएसिव एडजेक्टिव। अच्छा, पर्सुएसिव एसेस वो एसेस होती हैं जिनमें आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू पर रीडर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। यानी आपको अगर मिसाल के तौर पर आप इस पर इसे लिख रहे हो कि विलेज लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ, तो आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो यहाँ पर, तो आप ऐसे आर्गुमेंट्स और ऐसे एविडेंसेस अपने रीडर्स के सामने रख देते हो कि वो कन्विंस हो जाते हैं और आपकी पॉइंट ऑफ व्यू के कायल और उसका साथ देने लगते हैं। एसेस की तीसरी टाइप है एक्सपोजिटरी एसेस। एक्सपोजिटरी एसेस वो टाइप हैं या वो एसेस होती हैं जिनमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि एक प्रोसेस को परफॉर्म कैसे किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर इसे ऐसा हो कि हाउ टू ईट स्पैगेटी अगर आपने सुना हो, या हाउ टू मेक टी और हाउ टू कुक राइस, इस तरह का जो इसे होगा वो एक्सपोजिटरी होगा, क्योंकि इसमें हम किसी प्रोसेस को मुकम्मल करने का तरीक़ा एक्सप्लेन करते हैं। और इसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव इसे। डिस्क्रिप्टिव इसे एक ऐसा इसे होता है जिसमें आप अपने रीडर्स को किसी जगह या किसी पिकनिक टूर वगैरह के बारे में बताते हो, लिखते हो, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में आपने एक इस तरीके से लिखना है कि आपका रीडर ऐसे समझे या ऐसे तस्वुर करे कि जैसे वो भी उस जगह पर आपके साथ मौजूद हो। तो मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ग्रीनरी पर पिकनिक पर जाने का डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हो, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स भी लिख देते हो, जैसे कि वहाँ की घास कैसी थी, दरख्त कैसे थे, वहाँ पे आबशारें थी। तो आप ऐसे तरीके से लिखते हो कि आपका रीडर ख़ुद को वहाँ पर मौजूद महसूस करता है। बेहतर इसे इस तरह का होगा। अब आइए इस पे बात करेंगे कि इसे लिखेंगे कैसे, किन किन स्टेप्स से गुज़रकर हम एक बेहतरीन इसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसे लिखते वक्त सबसे पहले जो आपको स्टेप उठाना पड़ता है वो ये है कि आपको चूज़ करना है द टाइप ऑफ इसे, कि आपको किस टाइप का इसे लिखना है। एक बात जहन में रख लें कि अगर आपको इसे में एग्ज़ाम में इसे लिखने के लिए दिया जाए, तो वहाँ पे तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप ख़ुद से किसी पर्टिकुलर टाइप की इसे सेलेक्ट कर लो। तो वहाँ पे आपको ये चाहिए कि आप ये देखो कि ये इसे किस टाइप का होगा, यानी ऑटोबायोग्राफी है या कोई डिस्क्रिप्टिव है या कोई ये इंफॉर्मेटिव है या कोई नैरेटिव है। तो ये तो आपको उस इसे के टॉपिक को देखकर आपको ये अंदाज़ा लगाना होगा कि किस टाइप का है। जब आपको टाइप मालूम हो जाती है इसे की, तो आपको जुमले के स्ट्रक्चर्स मालूम हो जाते हैं। कैसे?
मिसाल के तौर पर आप एक्सपोजिटरी एसे लिख रहे हो, यानी किसी को किसी चीज़ का मुकम्मल करना या उसको करना सिखा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इम्पेरेटिव होंगे। यानी आप जब चाय पकाना या चावल पकाना सिखाओगे किसी को थ्रू एसे, तो आपकी सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इम्पेरेटिव होंगे। यानी आप उनसे कहेंगे कि दो ग्लास पानी ले, उसको पतीले में डाल दे। इस तरह से आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्मिया जुमले होंगे, उसके ज़रिए आप उनको समझाएंगे। तो इससे ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप पहले ये अंदाज़ा लगा ले कि आपका इसे किस टाइप का है। दूसरा स्टेप जो आपको करना है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग योर टॉपिक। इसके साथ ING लगा दे, ब्रेनस्टॉर्मिंग योर टॉपिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्ज़ करें आपको जो टॉपिक दिया गया है वो है, चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ये टॉपिक, तो मिसाल के तौर पर आपके पास टॉपिक है कोविड-19। आप इसके बारे में क्या क्या लिखेंगे? आप मुख्तलिफ आइडियाज़ यहाँ पर लिख दें। मिसाल के तौर पर आप ये लिख दें कि इसके इम्पैक्ट्स लोगों पर क्या है, इसके इम्पैक्ट्स एजुकेशन पर क्या है, लोगों की रोज़गार पर क्या है, माहौलियात पर क्या है, सेहत पर क्या है, ये किस तरह से फैलता है, ये किस तरह से बनाता, ये किस तरह कब बनाता, कब आया था। ये सारी चीज़ें आप आइडियाज़ लिख ले अपने साथ, ताकि फिर आप जब आपको इनमें से जो आपको मौजू लगे तब आप उनको लिख सके। इसलिए सेकंड स्टेप पे आप इस अपनी टॉपिक के बारे में मुख्तलिफ न्यू आइडियाज़ लिख दें। तीसरे स्टेप में आप रिसर्च द टॉपिक। अच्छा, पेपर हल करते हुए बैठकर आप रिसर्च तो नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपके इस रिसर्च में और आम लाइफ में जब आप इसे लिखने का डिसाइड करते हो, उसके रिसर्च में डिफरेंस होगा। ये रिसर्च आप जब आप पेपर हल कर रहे होते हैं और उसी दौरान आपको इसे मिलता है पेपर में करने के लिए, तो आपकी रिसर्च आपके जहन में होगी। यानी आपने अगर यहाँ पे कोविड-19 का इसे है, उसके बारे में आपने लिख दिया कि इसके लोगों पर असरात, तो फिर आप अपने जहन में इस पर रिसर्च कर ले कि इसके लोगों पर, जो हमारे पड़ोस में लोग थे, उन पर क्या असरात थे, हमारे मुल्क के लोगों पर क्या असरात थे, बहुत ज़्यादा गरीब ममालिक के लोगों पर क्या असरात थे, अच्छे ममालिक जो अमीर ममालिक हैं उनके लोगों पर क्या असरात थे, अच्छा इनके लोगों के आसाब पर क्या असरात थे, दिमाग पर, उनकी एंग्जाइटी बड़ी थी या कम हो गई थी। तो ये इस तरह मुख्तलिफ रिसर्च अपने जहन में ही, अपने इर्द गिर्द जो इस दौरान आप लोगों से मुखातिब हुए थे, जो उनका रिएक्शन मिला था आपको कोविड-19 के मुतालिक, उसको लिखते जाएं। तो ये आपका रिसर्च उस तरह का नहीं होगा कि आप नेट पे जाके सर्च करें कि कोविड-19 के असरात क्या है, बल्कि ये आप अपने जहन में ही रिसर्च कर ले, याद करके जो सामने आया था शुरू में, फिर दरमियान में, अभी जो सामने आ रहा है, इन सबको रिवाइव करके लिखते रहिए। अच्छा, जब आपने दिमाग में रिसर्च भी कर लिया टॉपिक पे, अब आप अपना राइटिंग स्टाइल चूज़ करें कि आपको किस स्टाइल में लिखना है। यानी ब्लैंक पैराग्राफ में लिखना है या इंडेंट में लिखना है, सिंगल पैराग्राफ में लिखना है या पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है, एक्टिव में लिखना है, पैसिव में लिखना है, कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, क्या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वोकेबलरी यूज़ करनी है, सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं, किस टेंस में लिखना है, नरेटिव मतलब आपका किस टेंस में है, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये अगर आपने बेहतर होगा कि आप पैराग्राफ्स में डिवाइड करें। अगर आपने पैराग्राफ्स में डिवाइड करने का फ़ैसला कर दिया, तो अब जो आपके आइडियाज़ यहाँ पे आपने लिखे थे, उनको मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में डिवाइड करें, क्योंकि आप अगर एक ही पैराग्राफ में बहुत से मुख्तलिफ आइडियाज़ रख लेते हो तो आपका रीडर कंफ्यूज हो सकता है। तो अगर आप एक ही पैराग्राफ में एजुकेशन पर कोविड-19 के असरात की बात कर रहे हो, तो उसी पर डटे रहें, उस पर तिजारत में ना जाए कि इसका ट्रेड पर क्या असरात थे। अगर आप ट्रेड के बारे में शुरू हो जाएं तो उसी पर बात करें,
सेहत के बारे में फ़िलहाल बात ना करें, वो अलग पैराग्राफ रख दें। अच्छा, स्टेप 5 करने के बाद यानी अपने आइडियाज़ को पैराग्राफ में डिवाइड करने के बाद आप अपनी एसे को आउटलाइन करें। आउटलाइन करने का मतलब ये है कि जो आपके आइडियाज़ थे, जो आपके पैराग्राफ्स थे, जो आपके सेंटेंसेस थे, सेंटेंसेस तो खैर फ़िलहाल नहीं होंगे, छोटे छोटे आपने उनको बस सिर्फ एक हिंट्स के तौर पर ही लिख दिया होगा। आप उनको ऑर्डर दे दीजिए कि उनको एक ऑर्डर मिल रहा है कि आपके पैराग्राफ में फला पैराग्राफ किस पैराग्राफ में कौन सी थॉट जाएंगी या कौन सा आइडिया जाएगा। कोशिश करें कि आपके एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कंटिन्यूटी हो, यानी आप एग्जैक्टली अचानक कंप्लीटली किसी और टॉपिक में नहीं चले जाना, बल्कि थोड़ी सी कंटिन्यूटी हो और यानी ग्रेजुअली आप एक आइडिया से दूसरी आइडिया पर जाए, ताकि आपका जो रीडर है वो रिलैक्स फील करे और आपकी सोच को समझ सके। इसके बाद आप अपना एसे लिख दें, यानी मतलब ये सारे स्टेप्स करने के बाद आप अपना एसे लिख दें और आखिर में आप अपनी एसे को एडिट करें। अच्छा, एडिट ऐसे करें कि आप पंक्चुएशंस चेक कर ले, आप स्पेलिंग्स चेक कर ले, आप वर्ब्स फॉर्म्स चेक कर लें, ग्रामर चेक कर ले और आप पूरा इसे रीड करके अपनी स्पेलिंग्स और पंक्चुएशंस और जो ग्रामर है वो चेक करते रहे। इस तरह से आपका एक बेहतरीन इसे बन जाएगा। थैंक यू, अगली दफ़ा फिर मिलेंगे। गुड बाय।